हैं आप सब। आज हम करेंगे 10th क्लास जो 12th चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी एक्सरसाइज फर्स्ट करते हैं आज इस वीडियो में। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1, जहां पर आपको कहता है 2 क्यूब्स, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 क्यूब्स इच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूब सेंटीमीटर आर ज्वाइन एंड टू एंड। 2 क्यूब हैं जिनकी वॉल्यूम 64 है दोनों की, प्रत्येक की, और वो एक दूसरे से ज्वाइन है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो दोनों को ज्वाइन करने से जो क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा वो हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो क्वेश्चन में 2 क्यूब हैं यहाँ पर। वॉल्यूम हमें दी गई है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यह 64 क्यूब सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब इज इक्वल टू 64, ए क्यूब इज इक्वल टू, इधर लिख सकते हैं 4 का क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, देन ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, यानी कि साइड होगी एजेस ऑफ क्यूब आ गई 4। तो देखिए ये 4 है भाई, दूसरे क्यूब की भी साइड 4 है। यहाँ पर हाइट भी 4 रहेगी भाई, क्योंकि क्यूब है, और जो उसकी लेंथ है वो भी 4 रहेगी यहाँ पर। तो जो नया क्यूबॉइड बनेगा, अब जैसे मान लीजिए आगे पीछे 2 रूम हैं, बीच की दीवार निकाल दे रूम में से, तो क्या चेंज होगा? सिर्फ लेंथ चेंज होगी। तो यहाँ पर बात करेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। हाइट है वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, और इसकी विड्थ है भाई, ब्रेथ लिख सकते हैं, वो भी 4 सेंटीमीटर यहाँ पर रहेगी। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला 2 × LB, BH + LH, या HL लिख सकते हैं आप इसको। 2 × लेंथ है 8, ब्रेथ 4, 4 हाइट भी 4 है भाई, लेंथ 8 और ये 4 है। 32, 8 चौका 32, 4 चौके 16 और ये 32। तो 2 × इनको ऐड कर लेते हैं हम, 64 और 16 80, तो ये आ गया 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट का। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है? अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। हेमिस्फेयर है जो सिलेंडर के ऊपर है, दोनों ही खोखले हैं। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें इनर सरफेस एरिया यहाँ पर निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहता है? हेमिस्फेयर है इस तरह से, और इसके ऊपर सिलेंडर बना हुआ है भाई ऐसे, ये सिलेंडर है। इस प्रकार का कोई वेसल है आपका, जहाँ पर टोटल ये हाइट कहता है इसकी, ये है 13 सेंटीमीटर, और इसका जो डायामीटर है यहाँ से यहाँ तक है वो है 14 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है वो लिखते हैं, डायामीटर हमें दिया गया है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर दोनों का ही सेम होगा भाई, ये है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास आ जाएगी यहाँ से, हाफ हो जाएगा यानी 7 सेंटीमीटर। हाइट है वेसल की 13 सेंटीमीटर है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा भाई? देखिए यहाँ से यहाँ तक हेमिस्फेयर है, तो ये 7 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। तो 13 - 7 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हाइट होगी यहाँ से। तो हमें यहाँ सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ वेसल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर।
हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया यहाँ से। तो फॉर्मूला हो जाएगा भाई सिलेंडर का तो होता है 2πr/h और ये हो जाएगा भाई हेमिस्फेयर का 2πr स्क्वायर। तो देखिए 2πr तो हम 2πr बाहर ले लेते हैं, यहाँ बच गया h और यहाँ r। तो 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है, h 6 है और ये रेडियस 7 है। वैल्यू पुट कर दिया आपने, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 की 2 से 44 और ये 13, 13 चौके 52, 5 13 चौके 52 और 5 57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आपसे कहता है अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, रेडियस सेम रेडियस है, द हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब एक खिलौना है जो हेमिस्फेयर के ऊपर कोन बना हुआ है, इस टाइप का है, दोनों की रेडियस सेम है 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट है जो टॉय की वो आपको दी गई है 15.5 यहाँ से। तो हमें इसका एरिया निकालना है क्वेश्चन में। इस टाइप का आपके पास टॉय है, नीचे हेमिस्फेयर है, ऊपर कोन बना हुआ है यहाँ से। इसकी टोटल हाइट, तो खिलौने की जो पूरी हाइट है वो दी गई है 15.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है वह 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस 3.5 है यहाँ पर, तो रेडियस दे रखी है भाई, रेडियस है दोनों की ही रेडियस सेम होगी 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हाइट ऑफ टॉय है, टॉय की जो हाइट है वो हमें दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन यहाँ पर हो जाएगी आपके पास 15.5 माइनस 3.5, तो भैया आ जाएगी 12.0, यानी कि 12 सेंटीमीटर यहाँ से होगी है। अब देखिए यहाँ पर सेलेंट हाइट की नीड हमें रहेगी यहाँ निकालने के लिए। ये हाइट है इसकी h, तो सेलेंट हाइट l, इसके लिए फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो l की वैल्यू हो जाएगी आपके पास h का स्क्वायर है भाई 12 का स्क्वायर प्लस 7, 3.5 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 35/10, 7/2 सेंटीमीटर हम इसको लिख लेते हैं। तो 7/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 144 और ये 49/4, 4 एलसीएम आ गया, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 5 प्लस 49 25/4, यानी कि L की वैल्यू आ गई 25/2 सेंटीमीटर आपके पास। सेलेंट हाइट निकल गई है यहाँ से। तो अभी हमें सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय क्या है भाई, एक तो हेमिस्फेयर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये तो हो जाएगा भाई वही 2πr स्क्वायर, और कोन का है πrl। तो यहाँ से πr कॉमन आता है, 2r प्लस l, 22/7, r की वैल्यू हमने ली है 7/2 यहाँ पर, तो 7/2, 2 इंटू 7/2 प्लस l की वैल्यू है 25/2, 2 से ये 11 पे और ये 7, तो ये तो आ गया 11, यहाँ आ गया भाई एलशियम 2 हो जाएगा 7, 14 और ये 25, तो आपके पास यहाँ पर हो गया है 11 39/2, 9 और भाई 33 प्लस 9 42/2, 214 पॉइंट, यहाँ पर आपके पास आ गया 15, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया है टॉय का।
टोटल सरफेस एरिया निकल गया आपके पास यहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में कहता है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाई अ हेमिस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ऐसे सरफेस, हमें सॉलिड का सरफेस एरिया यहाँ निकालना है क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्यूब दिया गया है और क्यूब के ऊपर भाई हेमिस्फेयर बना हुआ है, तो पहले हम क्यूब ड्रा कर लेते हैं इस टाइप से। यहाँ पर, अब यहाँ पर इस तरह से हेमिस्फेयर है इसके ऊपर, इसी की साइड पे भाई। तो इसने हमें कहा साइड है क्यूब की, ये है 7 सेंटीमीटर। तो जो डायामीटर है हेमिस्फेयर का, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, तो क्या होगा, जो क्यूब की साइड है उसके इक्वल हो जाएगा भाई। ये डायमीटर यहाँ से यहाँ तक साइड है, तो ये भी कितना हो गया भाई 7 सेंटीमीटर। एक तो आपसे यही पूछा था, तो रेडियस यहाँ पर हो जाएगी आपकी 7/2 सेंटीमीटर। फिर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा भाई, करो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस ये जो बेस है यहाँ पर इसका एरिया, बेस एरिया प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इसमें से बेस का एरिया माइनस होगा और ये यहाँ से, तो करो क्यूब का एरिया का फॉर्मूला 6 इंटू साइड का स्केयर, ये आ जाएगा πr² बेस का एरिया, क्योंकि बेस यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर, प्लस 2πr²। 6a², 2πr² में से एक πr² माइनस हो जाएगा, तो एक πr² यहाँ बचेगा। 6 इंटू साइड का स्केयर यानी 7 का स्केयर, प्लस 22/7, 7/2, 7/2। रेडियस है जो हमारी यहाँ से 6 × 49 प्लस 7 6 7 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया भाई 11 पे, 77/2 क्वेश्चन में। तो यहाँ आपके पास आ गया है 6 × 9 = 54, 5 6 × 24 और 5 × 29 प्लस 2 पे काट लेते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 38.5। तो ये 0.5 एज इट इज़, 8 × 4 = 12, 9 12 और 1 13 3² सेंटीमीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है नेक्स्ट। क्वेश्चन 5 में कहता है हेमिस्फेयर डिस्पर्स इज कट आउट फ्रॉम वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अब कट कर लिया गया है सच दैट द डायमीटर इज एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एजेस ऑफ क्यूब। कहता है जो इसका डायमीटर है वो एजेस की क्यूब की साइड के बराबर है, एजेस हैं। डेटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो जो बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया हमें यहाँ पर निकालना है। इस टाइप से आपको एक क्यूब दिया गया है जिसमें से एक हेमिस्फेयर को काटकर बाहर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर कहता है एजेस ऑफ क्यूब है जो एल है और जो डायामीटर है आपका हेमिस्फेयर का ये भी एल है यहाँ पर। तो जो रेडियस है आपकी ये हो जाएगी L/2। तो हमें यहाँ पर सॉलिड सरफेस एरिया निकालना है, सॉलिड का सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। करो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस प्लस करो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया ऐड होगा इसमें,
क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना, जो सरफेस इसके ऊपर बना हुआ है उस टाइप का एरिया यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन में। तो भाई यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास 6 इंटू साइड का स्केयर, साइड एल है, एल का स्केयर, माइनस होगा यहाँ पर, माइनस है एरिया ऑफ बेस, तो पाई आर स्केयर माइनस प्लस 2 पाई आर स्केयर। 6 एल का स्केयर, 2 पाई आर स्केयर में से 1 पाई आर माइनस हो जाएगी तो 1 पाई आर बचेगी यहाँ पर, 1 पाई आर स्केयर। 6 एल का स्केयर एज इट इज़, पाई की वैल्यू है जो हमारे पास, पाई ही रखी हमने, और ये आ गया एल बाई 2 का स्केयर। 6 एल स्केयर और ये आ जाएगा पाई एल स्केयर बाई 4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एलशियम ले लिया हमने, 4 आ गया, 24 एल का स्केयर प्लस पाई एल का स्केयर। तो एल स्केयर बाई 4 हमने कॉमन ले लिया, 24 प्लस पाई यहाँ अंदर रह जाएगा, जो कॉमन आता है कॉमन ले लिया। देखिए एल स्केयर यहाँ है, एल स्केयर यहाँ भी, 4 दोनों के नीचे था तो उसको हमने बाहर ले लिया, स्केयर सेंटीमीटर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कहता है मेडिसिन कैप्सूल इज द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर। सिलेंडर की शेप है जहाँ पर दोनों तरफ आपके यहाँ हेमिस्फेयर हैं स्टक टू ईच एंड ऑफ दैट। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। पूरी जो लेंथ है वो 14 mm है और डायमीटर है कैप्सूल का वो 5 mm दिया गया है। तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का। हमें यहाँ पर दिया गया है लेंथ है, लेंथ ऑफ कैप्सूल ये है 14 mm और जो डायमीटर हमें दिया गया है इसके अंदर 5 mm है यहाँ पर। तो रेडियस निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 mm यहाँ से। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, हेमिस्फेयर हैं दोनों तरफ इस तरह से। तो ये यहाँ पर रेडियस है, ये भी यहाँ पर रेडियस है, 5/2 है, ये इधर भी 5/2 हो जाएगा। तो लेंथ निकालनी है हमें या हाइट निकालनी है, लेंथ या हाइट भी लिख सकते हैं आप इसमें। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है जो बीच में, तो 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो 14 माइनस 2 5/2 दो बार है तो 2 टाइम आ गई, कैंसिल हो गया। तो 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9 mm। ये आपके पास हाइट आ गई है यहाँ से। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो आ जाएगा भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्योंकि 2 हेमिस्फेयर हैं इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लिया है। सिलेंडर का तो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू, और इसका होता है भाई एक का 2 पाई आर स्केयर यहाँ पर। अब दोनों में से 2 पाई आर तो कॉमन आ गया, इधर बच गया एस और इधर रह गया भाई 2r। 2 पाई आर कॉमन, एक 2 यहाँ था, 2 मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस है भाई 5/2। एच है 9 प्लस 2 इंटू 5/2 यहाँ पर इस तरह से आपके पास आ जाएगा भाई। वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, क्वेश्चन में जो कट हो सकता है वो कट कर दिया। 22 पंजा 110/7 9 प्लस ये 5 यहाँ पर आ गया है 110/7, ये 14 आ गया है, 2 पे कट गया, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 220 स्क्वायर mm। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में आपसे कहता है अ टेंट इज द शेप ऑफ अ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the salient height of the top is 2.8 meter.
find the area of the conveyance used to making the tent, also find the cost of the conveyance of the tent at the rate of 500 per square meter। तो ये कहता है जो टेंट बना हुआ नीचे तो कौन है, ऊपर सिलेंड्रिकल है, ऊपर कौन टाइप है, और वैल्यू दी जिस कपड़े से बना उस कपड़े का एरिया हमें निकालना है, और उसके बनाने में जो खर्च आया है 500 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितना टोटल खर्च होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। इस टाइप से आपको टेंट दिया गया जो नीचे से सिलेंड्रिकल है और ऊपर से कौन टाइप है। कहता है इसकी जो हाइट है वो आपकी यहाँ पर 2.1 है मीटर, और जो डायामीटर है आपका वो है 4 मीटर यहाँ पर, और इसकी जो सेलेंट हाइट है वो है 2.8 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ से हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये है 4 मीटर, सॉरी 2.1 मीटर। डायामीटर है आपके पास, ये है भाई 4 मीटर, तो रेडियस आ जाएगी 4/2 यानी कि 2 मीटर हाफ होएगी। सेलेंट हाइट हमें दी गई है, सेलेंट हाइट ऑफ कोन ये है 2.8 मीटर क्वेश्चन में। तो हमें यहाँ पर इसका कन्वेंस का एरिया निकालना है, तो भाई यहाँ लिखते हैं कन्वेंस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। कपड़े की एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो भाई सिलेंडर का हो गया 2πr/h और कौन का है आपके पास πr/l। ये फॉर्मूला हमें लगा दिया है, जो कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से πr आ गया कॉमन, 2h + l यहाँ रह जाता है, यह आ गया 22/7। r की वैल्यू है आपकी 2h, h है 2.1 प्लस l है 2.8, तो भाई 44/7 मल्टीप्लाई 4.2 प्लस 2.8 यहाँ से क्वेश्चन में आ गया 44/7, 4 पॉइंट तो 2.8 तो ये 7.0 हो गया, 7 से 7 गया, यह आ गया 44 स्क्वायर मीटर। एक तो ये आंसर हुआ आपका क्वेश्चन। अब रेट है टेंट पे, कन्वेंस का रेट है जो आपका रेट ऑफ कन्वेंस, ये देखिए आपको 500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट हमें निकालनी है यहाँ से, कॉस्ट ऑफ टेंट, तो 500 मल्टीप्लाई एरिया है 44, 0 0 5 चौका 20, 0 2 5 चौका 20 और 2, तो 22,000 रुपये इसका टोटल कन्वेंस पे खर्च आएगा भाई आपका टेंट बनाने में। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में कहते हैं फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर and diameter is 1.4 centimeter, a quantity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest square centimeter। तो nearest square centimeter में हमें निकालना है क्वेश्चन। तो इस तरह से सिलेंडर दिया गया है, इसमें से एक कौन है जो कट लिया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हाइट दी गई है आपको, ये तो है 2.4 सेंटीमीटर है आपकी, और जो डायामीटर है वो है भाई 1.4 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में।
जो हाइट है, तो यहाँ पर बात करते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर दी गई है हमें यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर। हाइट देखिए सिलेंडर की यहाँ से, तो डायमीटर है भाई 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी हाफ यानी 0.7 सेंटीमीटर यहाँ पर क्वेश्चन में। तो यहाँ सेलेंट हाइट है वो हम यहाँ निकालेंगे क्वेश्चन में, हमें पड़ेगी सिलेंडर कौन की एल की वैल्यू। तो फॉर्मूला होता है भाई एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और रूट ले लिया उसका हमने, तो ये आ जाएगा भाई एच है 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता है 536 यानी 5.76, और ये होता है 0.49, तो आ जाएगा रूट 6.25, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी सेलेंट हाइट यहाँ से। तो अब हमें एक निकालना है इसका यहाँ से, ये पार्ट दोनों में आ चुका है भाई, तो देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेन सॉलिड। तो यहाँ पर होगा भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व एरिया ऑफ कॉन माइनस एरिया ऑफ बेस। एक इसका एरिया माइनस कर देंगे ये वाला बेस, क्योंकि दोनों में आ चुका है, कॉन में भी और इसके अंदर भी। तो ये आपके पास आ जाएगा भाई 2 पाई आर आर प्लस एच, ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, आ जाएगा पाई आर एल और माइनस पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर ली प्लस 2 पाई आर एच, यहाँ पर पाई आर एल और ये माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर में से एक पाई चला जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। तो देखिए यहाँ से कॉमन आता है हमारे पास से, पाई आर सब में कॉमन है, तो पाई आर आपने बाहर ले लिया, एक आर यहाँ बच गया, यहाँ रह गया 2h और यहाँ l, वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 0.7, तो r तो है 0.7, 2 मल्टीप्लाई 2.4 प्लस 2.5, वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से क्वेश्चन में। तो आपके पास ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा 0.1 पे, तो 0.1 की 22 से तो आ जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई 0.7 4.8 प्लस 2.5 यहाँ से, तो 2.5 और 4.8 की मल्टीप्लाई 7.3, तो ये 8 आ गया भाई, 2.2 मल्टीप्लाई 8.0 यानी कि 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें अप्रोक्सीमेटली निकालना, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, 18 आ जाएगा, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9th में कहता है अ वुडन आर्टिकल आर्म वाज मेड बाय द स्कूपिंग्स आउट ऑफ द हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच ऑफ द एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन दिस फिगर। If the height of the cylinder is 10 cm, its base of radius is 3.5 cm. Find the total surface area of the article. आर्टिकल इस टाइप से बना हुआ है, सिलेंडर दोनों तरफ से हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिए गए हैं। तो कहता है कि इस आर्टिकल का जो है सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना। नाइन है, क्वेश्चन 9th में हमें ये तो हाइट दी गई है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, और जो इसकी रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है भाई, यहाँ तक ही है ये। तो हाइट है भाई आपकी 10 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का या आर्टिकल का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया है ऑफ हेमिस्फेयर -2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस। 2 एरिया ऑफ बेस इसमें से माइनस हो जाएगा भाई, क्योंकि जो बेस का एरिया इधर भी आ गया और इधर भी आ गया दोनों में ही, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का 2 पाई आर स्क्वायर और -2 पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया यहाँ पर, तो ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच 4 पाई आर स्क्वायर -2 पाई आर स्क्वायर। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया भाई, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों में से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, ये बच गया h प्लस 2 आर। यहाँ से 222/7 और रेडियस है 3.5, h है 10 और ये है 2 × 3.5। आपको वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर 7.5 22.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 आ जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, और ये आ गया भाई 10 + 7.0 यानी 22 × 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज रही 12.2। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके।